नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। और ये उस कड़ी का वीडियो है जिसमें हम लोगों ने एडमिन का काम सीखा था कि जिस ऊपर हम लोग एडमिन स्कूल लेवल पर कैसे काम करेंगे। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टीचर्स को जब यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाए तो वो अपनी क्लासरूम को किस तरीके से व्यवस्थित करे, बच्चों को किस तरीके से अपने उस क्लासरूम में जोड़े। तो सबसे पहला मेरा काम जो बनता है वो ये कि आपको मैं ये सिखाऊं कि जब आपका यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाए तब आप लोग गूगल क्लासरूम पे किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ सीक्वेंसेस बनाकर रखे हुए हैं और आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे जब, तो गूगल क्लासरूम आपको किस तरीके से ओपन करना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको दिया गया है आपके एडमिन के द्वारा आपके स्कूल में बनाया जा चुका होगा उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करें। तो सबसे पहला हमारा काम जो रहता है वो रहता है लॉगिन का। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो आप एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो, इसमें लिखा है गो टू क्लासरूम, आपको क्लासरूम पे जाना है, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है ये आपको टाइप करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। जो ऊपर आपको लिंक दे रखी है यहाँ पर आप देखिए कि https://classroom.google.com, आप सिंपली लिखिए classroom.google.com। आप यहाँ पर लिखेंगे अपने ब्राउजर पे तो आपको यही वाला पेज खुल के आएगा। फिर आप करेंगे, आप गो टू क्लासरूम पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगने के लिए वो आपको जगह देगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हमको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है तब क्या होगा। जब हमें यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा तो इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस आएगा जब आप गो टू क्लासरूम करते हैं, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम आपको वही डालना है जो आपको kvsro.lucknow.in के साथ मिला हुआ है। आप अपना यूज़र नेम जो जीमेल वगैरह का है वो आप भूल जाइए, उसको आपको नहीं डालना है। आपको इस तरीके का यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपके एडमिन ने आपको दिया है। तो जनरली आपका जो यूज़र नेम है वो टी से शुरू होगा, 1719 आपका स्कूल का कोड जैसे मेरा हो गया। और अगर किसी स्कूल का कोड इस तरीके से है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट है तो उसमें टी के बाद फर्स्ट शिफ्ट के लिए 1 लगेगा, फिर स्कूल का कोड लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरे स्कूल में 1719 है, यहाँ पर 2 शिफ्ट होते तो मेरा जो यूज़र नेम बनता T1 फिर 1719, है ना। अगर मेरा सेकेंड शिफ्ट होता तो T2 फिर 1719, उसके बाद टीचर का पहला नाम, फिर एम्प्लॉय कोड टीचर का @kvsro.lucknow.in। इसको डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। तो आपका जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको दिया जाए वो आप डालेंगे और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। पहली बार में वो आपको चेंज करने के लिए बोलेगा ही, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा। आपने अपना पासवर्ड बदल लिया और जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपका जो यूज़र नेम है वो कुछ इस तरीके से होगा। पूरे लखनऊ रीजन में जो पासवर्ड का नॉमेनक्लेचर है वो एक जैसा है। तो यहाँ पर T1719 मतलब टी का मतलब टीचर, 1719 मेरे केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी का स्कूल कोड है। उसके बाद संजीव मेरा फर्स्ट नेम है और 55045 मेरा एम्प्लॉय कोड है। इस तरीके से आपको अपना जीमेल मीन्स गूगल क्लासरूम के लिए आपको ईमेल मिलेगा। आप इसमें जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप पासवर्ड वाले फेज में चले जाएंगे। तो जब आप पासवर्ड अपना इनपुट कर देंगे तो उसके बाद आपको जो आपका डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। गौर से देखिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एकदम ब्लैंक स्पेस होगा। ऊपर कुछ आपको लाइंस दिखाई दे रही होगी, वो 3 जो लाइनें रहती हैं वो मेन्यू आपका रहता है। और इधर आपको प्लस जैसा दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर साइड में। इस प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ से नया क्लासरूम स्टार्ट होता है। हम अगर मान लीजिए 4 क्लासेस में पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट अपना, तो मेरी 4 क्लासेस यहाँ पर तैयार होगी, राइट। तो जब आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे, ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। अगर आप किसी दूसरे क्लास में इनवाइटेड हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपनी क्लास बनाना चाहते हैं, नई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपको करना है, तो आपको क्रिएट क्लास पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपकी क्लास को क्रिएट करने का एक तरीका है। तो ये पूरा पाथ आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्लस साइन वहां पर मिल जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। अभी तो मैं प्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ, बाद में मैं अभी आपको गूगल का ब्राउजर ओपन करके फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको क्लास क्रिएट करनी है। तो जब आप क्लास क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से क्लास को क्रिएट करने का जो बॉक्स है, जब आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आप इसको गौर से देखिएगा कि आपको यहां पर 1719 डैश, 1719 है मेरे स्कूल का कोड, डैश
जिस क्लास में आपको पढ़ाना है, 6 में पढ़ाना है, 7th में पढ़ाना है, 8th में पढ़ाना है, आपको जो भी क्लास है, मान लीजिए आप SST पढ़ाते हैं तो आप 7th क्लास में SST पढ़ाते हैं तो 17-19-7- सेक्शन अगर आपके यहाँ है तो ABCD डाल दीजिए। अगर सेक्शन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, A को छोड़ सकते हैं। और फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपने कहा SST पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर साइंस की जगह यहाँ SST लिख दीजिए। और फिर सेक्शन में जाके आपको क्या लिखना है, देखिए इसको बहुत गौर से समझिएगा। आपको हर क्लास को ऐसे ही क्रिएट करना है क्योंकि ये पूरे लखनऊ रीजन में एक ही नॉमेनक्लेचर चल रहा है। और जब कोई भी प्रिंसिपल या कोई अधिकारी आपकी क्लास से जुड़ना चाहेंगे तो आपका यही डिटेल देखकर वो आपके क्लास में एंटर होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही डालना है, ध्यान रखिएगा, वरना आपको क्लास डिलीट करके दोबारा से बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ संजीव भदौरिया, दिस इज द टीचर्स नेम, यहाँ पर टीचर का नाम देना है। फिर उस टीचर का टाइम टेबल, अब मान लीजिए आपकी डेली क्लास है तो आप लिख दीजिए डेली डैश कितने बजे से क्लास है, कि 9 से 10 है, 9:30 से 10:30 है, ये आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लास है तो जैसे मैंने यहाँ पर मैंने मेरी अपनी क्लास देकर रखी हुई है, यहाँ पर ट्यूसडे को मेरी 10 बजे से क्लास है तो मैं T10, W12 और F11 दे रखा है कि ट्यूसडे को मेरी 10 बजे से क्लास है। वेडनेसडे को मेरी सेम मतलब 12th में 12 बजे क्लास होती है और फ्राइडे को मेरी क्लास 11 बजे होती है। अगर अलग अलग है तो आप ऐसे दीजिए। अगर आपकी क्लास सेम टाइम पे है लेकिन दिन अलग अलग हैं तो आप उनको T/W/F और फिर डैश करके आपने लिखा 10 बजे से 11 बजे तक, ऐसे करके 10-11 ये लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर ये आपको एक्चुअली टाइम टेबल आपका दर्शा रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर क्लास में किस दिन कितने बजे से क्लास है, ये आपको पूरा इसमें शो हो रहा है। इसके बाद आपको कहीं पर कुछ भी टच नहीं करना है, आप सिंपली इसको कर दीजिए क्रिएट। यहाँ पर क्लास पे क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लास का जो व्यू रहेगा वो किस तरीके से रहेगा वो देख लेते हैं। आपकी क्लास कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं आपकी क्लास कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर ये देखिए सबसे कोने में देखिए, इस कोने में देखिए, यहाँ पर आपका पूरा जो आपने अभी क्लास क्रिएट की थी पूरा हर चीज़ दिख रही है। जब भी कोई अधिकारी वगैरह जुड़ेंगे तो उसी हेडर को देख के आपको क्लिक करके आपकी क्लास में एंटर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपकी पूरी डिटेल दिख रही है। जो आपका बैनर है आप चाहे तो आप यहाँ से इसकी फोटो को बदल सकते हैं। जो इसका पीछे का बैनर है वो पूरी सेटिंग यहाँ पर रहती है। आप सेटिंग में भी जाकर कुछ अपना मैनेज कर सकते हैं। वो मैं सेटिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके। ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन है। इसके बाद यहाँ से आप गूगल मीट की एक बार लिंक तैयार कर लीजिए। यही हर क्लास के लिए गूगल मीट, अब आपको बार बार रोज लिंक बदलने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार ये लिंक बन गई तो अब आपकी इस क्लास के लिए यही लिंक रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये लिंक बहुत काम की है। इस लिंक को अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैनेज भी करना है, क्योंकि ये एडमिन लेवल का काम ये रहेगा कि आपको अपना जो ये लिंक है इसको आपको एडमिन को देना पड़ेगा। एडमिन इसकी एक एक्सेल की शीट बनाएंगे जो बाद में आरओ से मांगी जा सकती है। तो जब भी आपको कोई गूगल मीट की लिंक तैयार करनी हो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद इसकी गूगल मीट लिंक तैयार हो जाएगी। जब भी आप बच्चों की क्लास लेना चाहें आप इसको इनेबल करके दिखा दीजिए। बच्चे जब अपनी क्लासरूम में एंटर होंगे उनको ये लिंक मिल जाएगी, वो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गूगल क्लासरूम जो आपको उस तरीके से दिखाई देगा। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग यूजर नेम डाल के अपना पासवर्ड डाल के अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, वहाँ कैसे क्लास क्रिएट करते हैं। इसका अभी हम लोग लाइव डेमो भी देखेंगे। तो ये तो था हमारा लॉगिन करना। अब हम टीचर्स को कैसे इनवाइट करेंगे इसमें। तो जब आप अपने क्लास में चले जाएंगे, जैसे आपने ये देख रहे हैं ना, मैं अपनी क्लास के अंदर ही घुसा हुआ उस समय, और यहाँ पर पहले मैं ये स्ट्रीम पे था। स्ट्रीम पे के अलावा यहाँ पर और भी 4 टैब थे। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉगिन में गए थे हम लोग, क्रिएट क्लास की थी, और यहाँ पर व्यू क्लास में जब हम गए थे तो देखिए ऊपर 4 ये टैब आपको दिख रहे थे। उस समय मैं जिस टैब पे काम कर रहा था वो स्ट्रीम टैब था। अब मैं किस टैब पे काम करूंगा, प्यूपल पे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग कहाँ पहुंचेंगे। जब मैं प्यूपल पे क्लिक करूंगा तो आप पहुंचेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये तो यहाँ पर आप 2 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, 2 कैटेगरी के लोगों को। एक टीचर्स को इन्वाइट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं। तो टीचर्स को इनवाइट करना हो तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टीचर्स की आईडी, आपको उनकी आईडी पता होनी चाहिए, वो आईडी आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको स्टूडेंट्स को क्लिक करना है मीन्स ऐड करना है तो इनवाइट करने के लिए आपको वही पीपल पे जाना है और इस स्टूडेंट वाले टैब पर ये जो प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं ये हम लोग अभी पूरा का पूरा
अपना एक डेमो करके देख लेंगे। बहुत आसान है, आप लोग इसको करते ही चले आ रहे हैं। गूगल मीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको जो इंटरफेस दिख रहा है, ये इंटरफेस में आपको बहुत सारी नई सुविधाएं भी मिल गई हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, इसकी सुविधाओं को गौर से देखें तो आपको एक ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने किया अपने आप को बड़ा, हाँ। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपकी इनेबल्ड है, जब आप क्लास ले रहे हो तो आप अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप एक ये फीचर देखिए, यहाँ पर रेज हैंड का दिया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ये रेज हैंड का फीचर है कि जब बच्चे को कोई क्वेश्चन करना चाहें और आप क्लास ले रहे हो, बच्चों को म्यूट कर रखा हुआ हो, तो बच्चे अपना रेज हैंड कर देते हैं, तो वो रेज हैंड आपको नोटिफाई होगा, तो आप उस बच्चे को पर्टिकुलर को बोल सकते हैं कि आप बोलिए। तो रेज हैंड का फीचर अभी तक आप लोग जो फ्री का गूगल मीट यूज़ कर रहे थे उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, जो आप एक जो ये देख रहे हैं ना, ये जो साइड में कोने में है, जो आपका मीटिंग डिटेल्स के बगल में जो एक सिक्योरिटी जैसा एक सिंबल बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप परमिशन दे सकते हैं कि कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले या ना कर सके। आप अगर इस परमिशन को ऑफ कर देंगे कि शेयर देयर स्क्रीन, तो कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा आपके अलावा, तो जो बहुत अच्छा फीचर है, ताकि बच्चे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, कुछ भी आपके सामने डिस्प्ले नहीं करेंगे। कई जगह इस तरीके की शिकायत आई थी। और उसके अलावा चैट मैसेजेस को भी आप सेंड करने की परमिशन ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको चाहिए कि बच्चों से आंसर मंगवाना है तो उसको ऑन कर दीजिए, अगर आपको आंसर्स नहीं मंगवाना है तो उसको आप ऑफ करके रख दीजिए। तो इतनी परमिशंस भी इसके साथ में है। साथ ही आप देखिए कि चैट ऑप्शन भी आपका यहाँ पर डिसेबल करने के लिए ऑप्शन है। जो गूगल के फ्री वर्जन में जो हम लोग गूगल मीट यूज करते थे तो उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप इसको ऑफ कर दीजिए तो कोई भी अननेसेसरी मैसेज आपको नहीं कर पाएगा। साथ ही आपको इसमें ही बता देता हूँ, कई लोगों ने ये क्वेरी की थी जब मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था कि गूगल मीट पर कैसे पढ़ाएं, कि जब हम गूगल मीट पर अपना कोई वीडियो प्ले करके शेयर करते हैं तो उसकी आवाज़ वहाँ नहीं जाती है, नहीं जाएगी, क्योंकि जब आपको गूगल मीट पे यूज़ करना है गूगल मीट को, तो उसमें आवाज़ को शेयर करवाना है अगर, तो उस वीडियो को आपको प्ले करना होगा किसी अपने गूगल क्रोम के टैब में, यानी उस गूगल वीडियो को क्रोम के टैब में ड्रैग करके डाल दीजिए, तो क्रोम के टैब में वो वीडियो आपका चलने लग जाएगा और उस टैब को आप शेयर कर दीजिए, तो आपके वीडियो की आवाज़ भी फिर बच्चों तक जाएगी। यही एक तरीका है गूगल मीट में जब हम वीडियो को प्ले करें उसकी आवाज़ अपने एंड यूज़र तक पहुंचा सके। तो ये उसका रेक्टिफिकेशन है, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करिए तो वीडियो को डायरेक्टली प्लेयर पे प्ले मत करिए, उस वीडियो को ड्रैग करके आप डाल दीजिए ब्राउजर पे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ब्राउजर पे डाल दीजिए, तो ब्राउजर को आप शेयर कर दीजिए। आपके गूगल जब आप शेयर करते हैं ना गूगल मीट से, तो उसमें आप ब्राउजर को शेयर कर दीजिए, तो आपका जो डेटा है मीन्स जो आपका वीडियो है उसकी आवाज़ भी वहाँ तक आपकी पहुँचने लग जाएगी। तो ये था हमारा गूगल मीट को हमें किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। हम लोग यूज़ तो करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें और कौन से नए फीचर जुड़ गए वो मुझे इसमें एलोबरेट करना था, वो मैंने आपको कर दिया। अभी एक डेमो करके भी आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो को हम किस तरीके से उसमें प्ले करें, कि ताकि हमारी जो वीडियो की आवाज़ है, वीडियो का जो साउंड है, वो हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। तो ये तो था एक ओवरव्यू कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब हम लोग अपना वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हमको किस तरीके से अपने क्लासरूम को मैनेज करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग कि हमारा जो क्लासरूम का जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको हम किस तरीके से यूज़ करके अपने उस मीन्स गूगल क्लासरूम तक पहुंचकर किस तरीके से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। तो ये आ गए हैं हम लोग अपने ब्राउज़र पे। अब हम यहाँ पर अपना क्लासरूम ओपन करते हैं। तो क्लासरूम ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है classroom.google.com, ये मैंने लिखा। ये इंटरफेस आ गया। चूंकि मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा था तो मैं इससे अभी पहले तो बाहर निकलूंगा, यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट करता हूँ, यहाँ से अपना नया अकाउंट जोड़ूंगा। और मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट जुड़ा हुआ है तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड अनदर अकाउंट करता हूँ और अपने स्कूल के किसी शिक्षक को लेकर आता हूँ जिनका अभी यूज़र नेम पासवर्ड उन्होंने अपना क्रिएट नहीं किया है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ
अंसारी आदिल परवेज अंसारी सर का मैं यूज़र नेम पासवर्ड ले लेता हूँ। जो राजीव सर के यूज़र नेम पासवर्ड से मैं चूँकि पहले काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं पहले इनको यहाँ से कॉपी कर लूँ। एक बार उनका यूज़र नेम पासवर्ड मैं लेकर आ जाता हूँ। ये मैंने उनका पासवर्ड यूज़र नेम डाला। अभी पासवर्ड तो सबका डिफ़ॉल्ट ही है, तो वो मैं उनका पासवर्ड भी चेंज करके दिखाता हूँ कि वो पासवर्ड भी अपना किस तरीके से चेंज करेंगे। इसको मैंने किया नेक्स्ट, तो ये एंटर योर पासवर्ड बोल रहा है। तो मैं उनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो सब मैंने सेट किया था वो मैंने पासवर्ड डाला। तो अभी पहली बार पासवर्ड डालने पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। मैंने नेक्स्ट किया, तो ये अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। उसको सेव नहीं करना, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप सभी को। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्रिएट पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो मैं अंसारी जी का एक पासवर्ड तैयार कर देता हूँ, ANSARI, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उनका एक पासवर्ड क्रिएट किया ये और चेंज कर दिया। तो ये चेंज कर लेगा पासवर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद अब मैं इससे लॉगिन होऊंगा। ये थोड़ा सा, हाँ ये हो गया। इसको मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पर देखिए कि अंसारी जी की क्लास में जाने के लिए मैं रेडी हूँ एकदम। कंटिन्यू किया। अब ये मान के चलिए मेरी क्लास है, आई एम आदिल परवेज अंसारी, सो दिस इज माई क्लास। और ये देखिए आपके सामने एकदम साफ सुथरा इंटरफेस आ गया, कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने बताया था कि आपको अपनी क्लास नई क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से क्लास को क्रिएट कर देता हूँ, प्लस किया मैंने, और यहाँ पर आपको क्रिएट क्लास में जाना है। तो यहाँ तक का तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कैसे करना है। तो जब आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नेम आपको देना है। क्लास को क्रिएट करने का जो नॉमेनक्लेचर मैंने अभी आपको बताया था कि 17-19 यानी स्कूल का कोड, डैश कौन सी क्लास आपको पढ़ानी है। आपने कहा आपको 12th क्लास पढ़ानी है। अगर आपके यहाँ सेक्शन है तो आप यहाँ पर ABCD ऐसे डाल दीजिए। सेक्शन चूंकि हमारे यहाँ नहीं है तो मैं ऐसे डालता हूँ, और यहाँ पर इनका सब्जेक्ट डाल देता हूँ, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आपको अपनी क्लास ऐसे तैयार करनी है। ये हर टीचर को अपना ये काम खुद करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद। फिर आप यहाँ पर सेक्शन पे आइए। सेक्शन में आपको लिखना है टीचर का नाम, ये लिख दिया। अब इसके बाद ये देखना है कि हमारा जो टाइम टेबल है वो कैसा है। तो मैंने कहा कि इनकी हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो इन्होंने लिखा ब्रैकेट के अंदर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और अगर एक ही टाइम पे क्लास लगती है, उन्होंने कहा कि 10 बजे से लेकर 10:45 तक लगती है, तो इन्होंने कहा 10 बजे से 10:45। तो ये इस तरीके से करके इसको डैश करके ये लिखा और ऐसे करके इन्होंने टाइम दे दिया 10:45। AM लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख दीजिए। सबको पता है सुबह ही क्लास लगेगी। और 12 बजे लिखा है तो दोपहर की क्लास होगी, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपका टाइम टेबल ऐसा है कि मंडे के दिन मेरी 9 बजे है, फ्राइडे वेडनेसडे के दिन मेरी 11 बजे क्लास है, और जो मीन्स वेडनेसडे के दिन है वो 10 बजे है। तो इसको कैसे मैनेज करें? तो अगर आपका टाइमिंग अलग अलग है तो आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि आपकी मंडे को क्लास है कितने बजे, 9 बजे, तो आपने 9 बजे लिख दिया, आप खत्म चाहे जितने बजे हो। और वेडनेसडे को क्लास है आपकी 10 बजे से, तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया, ये ऐसे करके डैश 10 और स्लैश। और फ्राइडे के दिन आपकी जो क्लास है वो है मान लीजिए डैश 11 बजे से, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। 12 बजे से 12 बजे लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को यहाँ पर पूरा आपको दिखाना है। अगर आपकी 6 दिन अलग अलग टाइमिंग की क्लास है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं आपके नाम के साथ। ये इसी तरीके का स्टैंडर्ड पूरे लखनऊ रीजन में रखा जा रहा है। तो आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही अपना बिल्कुल जो नाम देने का क्लास का और जो उनका डिटेल लिखने का तरीका वो ऐसे ही रखेंगे। बाकी यार आपको कहीं टच नहीं करना है, और आपने ये कर दिया सिंपली क्रिएट। तो क्रिएट करने से क्या होगा, आपकी क्लास बन जाएगी और आप उस क्लास के अंदर एंटर कर जाएंगे। आपको अपना बैनर ऊपर दिखने लग जाएगा। ये देखिए आपको जैसे यहाँ दिखने लग गया, पूरा डिटेल जो अभी आपने भरी थी वो उस तरीके से आपको दिखने लग गई। और होगा क्या कि जब कोई अधिकारी आप जिनको आपने इनवाइट कर रखा है, प्रिंसिपल्स आपकी क्लास को अगर मॉनिटर करना चाहें तो सिंपली जाएंगे, वो अपने स्कूल कोड से पहचान जाएंगे कि मुझे 12 बजे जाना है, स्कूल कोड पे देखेंगे
वहाँ क्लास देखेंगे, कौन सी क्लास को उनको मैनेज करना है, फिजिक्स के मतलब जिस सब्जेक्ट को देखना है सब्जेक्ट देख लेंगे और उनको यहाँ से उनका नाम भी मेंशन हो जाएगा और कितने बजे उनको अटेंड करनी है क्लास वो भी यहाँ से वो देख सकते हैं। इतनी डिटेल यहाँ पर हो गई। यहाँ पर क्लास का कोड आपको दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं क्लास कोड, जो आप बच्चों को शेयर कर दीजिए तो इसमें वही बच्चे जुड़ पाएंगे जो kvsro.lakhnaउ.in डोमेन के होंगे, यानी उनकी ईमेल आईडी के पीछे @kvsro.lakhnaउ.in लगा होगा, वही बच्चे इस क्लास से जुड़ पाएंगे, वही टीचर्स इस क्लास से जुड़ पाएंगे। उसके बाद इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। वीडियो लिंक आप तैयार कर लीजिए यहाँ से, ये आपकी गूगल मीट की लिंक है और सबसे खुशी की बात ये है कि हमको अब डेली एक नई आईडी नहीं क्रिएट करनी है, एक नई गूगल मीट आईडी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आपकी ये आईडी इस क्लास के लिए जनरेट मीट लिंक कर दीजिए यहाँ से और सेव कर दीजिएगा। अभी आपकी लिंक तैयार हो जाएगी, ये सेव कर दीजिएगा। आपकी ये लिंक हमेशा के लिए रेडी हो गई। आपकी इस क्लासरूम के लिए ये लिंक परमानेंट हो गई, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास लेनी हो उस क्लास को इस लिंक को विजिबल करिए, बताऊंगा अभी कैसे विजिबल करते हैं। तो बच्चे उसको देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी क्लास में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको अपनी क्लास के बच्चों को अपने क्लास में जोड़ना पड़ेगा। अभी इसमें आपके एक भी बच्चे नहीं हैं। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, ये लिंक आपको कॉपी करके अपने एडमिन को देना है। एडमिन क्या करेगा, आपके स्कूल में एडमिन के लिए है ये, आपके स्कूल में अगर 10 टीचर हैं, हर टीचर की अगर 5 क्लासेस हैं तो टोटल आपकी 50 लिंक बनेंगी, ये गूगल मीट की लिंक। ये 50 लिंक को आपको कॉपी करना है टीचर वाइज, स्कूल का नाम, टीचर का नाम, उसके आगे उसके 10 क्लासेस की लिंक, ऐसे। तो ऐसे करके आप पूरी लिंक की एक एक्सेल शीट की फाइल तैयार करके रखिए, आपसे आरओ जल्दी ही मांगेगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये लिंक आपकी तैयार होगी। वीडियो लिंक कैसे क्रिएट करना है मैंने बता दिया, आप इस पर क्लिक करके अपने गूगल मीट पे जा सकते हैं। अभी मैं गूगल मीट पर भी आऊँगा। अभी फिलहाल इसमें और क्या क्या करना है आप ये देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले पीपल ऐड करने हैं, जिसमें आपको टीचर्स ऐड करने हैं। टीचर्स में आपको किस किस को ऐड करना है वो भी देख लीजिए। आपको इसमें इनविटेशन पे क्या करना है, ईमेल आईडीज देनी है। ईमेल आईडी वही देनी है जिनका डोमेन @kvsro.lakhnaउ.in है। उसके अलावा कोई और ईमेल आईडीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उसी डोमेन में काम कर रहे हैं। सो आपको डीसी का जो आईडी है dc@kvsro.lakhnaउ.in, आपके जो सुपरवाइजर एसी हैं, आपके जो इंचार्ज एसी हैं आपके स्कूल के, उनको ऐड करना है। अब वो AC1, AC2, AC3 हो सकते हैं। AC1 में हमारे गौड़ सर हैं, AC2 में हमारे अनुराग यादव सर हैं और AC3 में हमारी प्रीति सक्सेना मैम हैं। इनको आपको अपने अपने अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा और साथ ही प्रिंसिपल को अपने इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब 3 लोगों को आपको इसमें जोड़ना ही है, आपके प्रिंसिपल, डीसी और आपके इंचार्ज एसी को आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है, ये, और ऐसे ऐड कर देना है। फिर जब एसी को जोड़ना है तो आपको AC1@kvsro.lakhnaउ.in, और फिर जब आपको प्रिंसिपल को जोड़ना है तो आपके प्रिंसिपल की आईडी भी आपके प्रिंसिपल डॉट आपका स्कूल कोड, तो जैसे मेरे स्कूल का जो है वो प्रिंसिपल .1719@kvsro.lakhnaउ.in, इनको मैंने ऐड किया। इतने लोगों को मैंने अपनी क्लास में इनवाइट कर लिया एंड आई विल क्लिक ऑन इनवाइट। ये क्लिक करने के बाद मैं इनवाइट भी क्लिक करूंगा। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, वरना इनविटेशन सर के पास पहुँच जाएगी, डीसी सर के पास और एसी मैम के पास पहुँच जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरा डमी रिकॉर्ड है। अभी मैं इस क्लास को यहाँ से आर्काइव में भेज दूंगा तो ये क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और उनके पास फालतू में ये रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। तो मैं इसको अभी इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपली कैंसिल कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन्वाइट करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन इन्वाइट, सो आई एम कैंसिलिंग इट। तो जब हमारे टीचर इन्वाइट हो गए उसके बाद अब आपका काम है कि स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना। स्टूडेंट को इन्वाइट करने के लिए उनकी ईमेल आईडीज कैसे हैं, तो सारे स्कूल्स ने अपनी जब आपकी ईमेल आईडी क्रिएट की तो उसकी एक एक्सेल फाइल बनाई थी। जब ये एडमिन का काम था। जब बच्चों की आईडी क्रिएट की तो उसकी भी एक एक्सेल फाइल थी। तो आप क्या करिए, अपने एडमिन से अपनी क्लास के बच्चों की एक्सेल शीट में वो डेटा ले लीजिए अपनी क्लास के बच्चों का, और वहां से आप सारी ईमेल आईडीज को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो मैं अपनी क्लास के बच्चों का जो मैंने अपनी क्रिएट की थी, मैं उनका यहाँ पर ईमेल आईडी एक डमी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने अपने एक्सेल शीट से सीधा सीधा एक पूरा कॉलम उसको कॉपी किया, जो बच्चों का मैंने सेलेक्ट करके नाम लिया था
और मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आ गया। अब ये यहाँ पर देखिए एक स्पेस के साथ सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, डॉट इन स्पेस और इस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं इनमें ऐड पार्टिसिपेंट कर दूंगा तो देखिए हर बच्चे का यहाँ पर अलग अलग ये हमारे पास ऐड हो गया। ये मतलब इसमें ऐड करने के लिए उनकी ईमेल आईडीज यहाँ पर एक साथ पेस्ट हो गई। नाउ आई विल इनवाइट देम। अब मैं इस पे इन्विटेशन पे क्लिक कर दूंगा, बच्चे के पास इसकी इस क्लासरूम की इन्विटेशन पहुंच जाएगी। तो जब बच्चे अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो उसका इस क्लास का उनको इन्विटेशन मिला रहेगा, उस पर वो क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी क्लास में जुड़ जाएंगे। वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी क्लास की आईडी तैयार है ऑलरेडी, आपके एडमिन के पास है, उनसे लीजिए एक्सेल की शीट में, उसको एक जगह आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए एज वैल्यू, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट पेस्ट किया तो उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये आप करवा लीजिएगा। उसको एज वैल्यू पेस्ट कर लीजिए, कॉपी करिए एक साथ और यहाँ आकर पेस्ट कर दीजिए, आराम से कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद आप उनको इन्वाइट कर दीजिए। तो मैं अभी इन्वाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको तो अभी डमी है मेरा, इसको मैं आर्काइव कर दूंगा। तो यहाँ इनवाइट करने पर बच्चों के पास इन्विटेशन पहुंच जाएगा। वेरी इजी टास्क है। इसको मैंने कैंसिल किया। अब मेरा काम है कि जब मेरे पास बच्चे जुड़ गए, सारे टीचर्स जुड़ गए, अब मैं अपने स्कूल की सेटिंग को ज़रा देख लूँ कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग रहती है। ये देखिए जनरल में आपके पास ये सेटिंग्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो बच्चों को ये चीज़ विजिबल नहीं होगी। उनको जो ये आप मीट आईडी देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसको सेव कर दूं, तो क्या होगा कि आपकी क्लास का जो स्ट्रीम जो आपका लिखा हुआ है, ये आपको तो ये डिस्प्ले हो रही है, लेकिन बच्चों के एंड पर जब ये पूरा ऐसा ही डैशबोर्ड दिखाई देगा, डैशबोर्ड, तो उनको ये आईडी विजिबल नहीं होगी, तो वो उस पर क्लिक करके आपकी क्लास को अननेसेसरी परेशान नहीं कर पाएंगे या वो नहीं शुरू कर पाएंगे क्लास को। और आप सेटिंग में जाकर इसको ऑन कर दीजिए। तो जब आपने क्लास बोला है कि अपने बच्चों को एक अनाउंसमेंट कर दिए कि आज हम इतने बजे क्लास लेंगे, उसके 10 मिनट पहले आप इसको विजिबल कर दीजिए, तो ये लिंक उन बच्चों को विजिबल हो जाएगी, वो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आपकी क्लास में जुड़ सकते हैं। और आपकी क्लास में सिर्फ वही बच्चे जुड़ सकते हैं जो @kvsrolakhnau.in के डोमेन में होंगे। इसके बाहर के या किसी दूसरी ईमेल आईडी के बच्चे आपके साथ नहीं जुड़ सकते। बहुत ही सिक्योर है। अब अगर कोई बच्चा अपनी ईमेल आईडी को किसी और को दे देता है तो वो भले ही जुड़ जाए, तो उसमें एटलीस्ट पकड़ में आ जाएगा कि कौन से बच्चे ने अपनी ईमेल आईडी दी हो या किसकी आईडी से गलत मैसेज या न्यूशंस आया है। आप उसको ट्रेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हर बच्चे की ईमेल आईडी पर उस स्कूल का नंबर, बच्चे का पहला नाम और बच्चे का SR नंबर है। तो SR नंबर देकर आप उनके क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सा बच्चा है। इसके बाद आप इसमें बहुत सारे, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए फीचर मिलेंगे। ठीक है, आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से सेव कर दिया। अब आपके पास कई सारी क्लासेस हैं, तो आप यहाँ से जाकर अपनी क्लासेस में इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे करके आपका पूरा ग्रिड होगा। आपको जिस क्लास में घुसना है बस यहाँ पर डबल क्लिक करिए, आप अपनी क्लास में आ गए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्लास वर्क में आप क्या क्या कर सकते हैं। क्लास वर्क में आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं, कैलेंडर सेट कर सकते हैं, अपने क्लास के ड्राइव का फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब बच्चे आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह भेजेंगे तो आपकी ड्राइव में जाएंगे, इसकी ड्राइव में जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अपने असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लास वर्क इनटू मॉड्यूल और यूनिट्स तैयार कर सकते हैं। इनको एक्सप्लोर करिए, इस पर तो आप काम कर ही रहे थे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए असाइनमेंट, क्विज तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जो काम आप पहले अलग अलग जाकर कि गूगल फॉर्म्स में गए, डॉक्स में गए, वहां पर आपने क्विज तैयार की, फिर उसका लिंक भेजा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्विज तैयार कर देना है, अपने क्लासरूम में शेयर कर देना है, बच्चे वहां से अटेंड करेंगे। आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं, सब एक ही जगह आपका मैनेज हो जाएगा। आप किसी भी जैसे क्विज असाइनमेंट देना है तो आपको डायरेक्टली वहाँ गूगल फॉर्म्स में जो आप जाते थे वहाँ पर आपको डायरेक्टली ले जाएगा। ब्लैंक क्विज यहाँ पर रेडी रखिए, आप इसको तैयार कर लीजिए। फाइन। अब गूगल फॉर्म्स पे कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि गूगल फॉर्म्स पे हम कैसे काम करते हैं, गूगल मीट पर हम कैसे पढ़ाते हैं। इसके लिए मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हुए हैं। तो ये तो था कि क्लास में हमें किस तरीके से अरेंज करना है। अब हम आते हैं अपने मीट पर। ये गूगल मीट हो गया, जहां पर आप अपना कैमरा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी अपना कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा जो कैमरा इधर अटैच है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तो दूसरा है, और जो मेरा अटैच है इसको मैं ज़रा सेट कर दूँ। तो ये देखिए मैंने कैमरा सेट कर दिया हुआ है। ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं अभी आपका ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरफ मेरा कंप्यूटर का कैमरा लगा हुआ और इस तरफ मेरा रिकॉर्ड करने वाला कैमरा लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लास को ज्वाइन करूँगा। अभी मान लीजिए मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और वीडियो को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल।
वीडियो ऑफ किया और ये ज्वाइन नाउ किया। तो ये आपकी क्लास की एक तरीके से कह लीजिए जो डिटेल अभी तक आप गूगल मीट पर डायरेक्ट पढ़ाते थे फ्री वाली वर्जन से, तो उस पर भी बिल्कुल ऐसे ही आप सब कुछ यूज करते थे। इसको क्लोज कर दीजिए। आपके बच्चे जो भी ऐड होते जाएंगे आप उनको ऐड करते जाइए, ये तो सब कुछ वैसा ही है। मैं इसके नए फीचर्स की बात करूंगा। नए फीचर्स में क्या है, प्रेजेंट नाउ में तो आपका वही है जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो की आवाज़ कैसे पहुंचाएं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ड्रैग करके एक नए टैब, गूगल क्रोम के एक नए टैब में ड्रैग कर दीजिए। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं देख लेता हूँ उसके कुछ और फीचर्स। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका एक रिकॉर्ड मीटिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो अभी तक आपको उस वर्जन में नहीं मिल रहा था। चैट में आपको ये डिसेबल करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसको डिसेबल कर दीजिए तो कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। इसको जब आप ऑन करेंगे तभी बच्चे आपके रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर शेयर देयर स्क्रीन, तो इसको ऑफ कर दीजिए तो कोई भी बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा। ये कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि बार बार सब लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। आप इसको बड़ा जंबल हो जाता था उसमें, और उनके चैट मैसेजेस को आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और क्विक एक्सेस पे क्लिक कर देंगे तो मतलब कोई भी आपको मतलब जो भी जुड़ेगा इसमें वो इसी डोमेन का होगा, दूसरे डोमेन का नहीं हो सकता, है ना। और अगर इसको आप हटा देते हैं तो यहाँ पर कोई मतलब जो जिसको आपने इन्विटेशन भेजा है सिर्फ वही जुड़ सकता है। तो इसको आप लोग एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें, फाइन। और यहाँ से तो ये तो आपको सभी को पता है कि किस तरीके से हमारा कैमरा एबल और डिसेबल होता है। तो चलिए इस मीटिंग को एंड करते हैं। ये मीटिंग मैंने एंड किया, ये तो आपका गूगल मीट हो गया। हाँ, गूगल मीट पे एक चीज़ बताना और बाकी है कि जब हम लोग कोई वीडियो प्ले करें तो वीडियो को किस तरीके से लेकर जाएं। तो वीडियो के लिए मैं इसको रीजॉइन कर लेता हूँ, फाइन। तो जब भी आपको कोई वीडियो प्ले करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो लेकर आता हूँ और उसको मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करूँगा उसको बताता हूँ आपको। मुझे क्या करना है, अपने वीडियो को ड्रैग करके, ये मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ और अपने एक ब्राउज़र में इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया तो देखिए ये मेरा वीडियो चलने लग गया है। अब इस वीडियो के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल मीट पे जाऊँगा, ये आप देखिए गूगल मीट, और यहाँ से प्रेजेंट नाउ करूँगा टैब, और इस टैब में जिसमें मेरा वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर एजुकेशनल वीडियो, इसको मैं शेयर कर दूंगा। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसका विद साउंड आपका वीडियो बच्चों को दिख रहा होगा। तो ये तरीका होता है किसी भी वीडियो को प्ले करके कैसे हम गूगल मीट पे प्ले करें। तो अभी मैं इस टैब को बंद किए दे रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर शेयर का ये निशान भी है कि आपका गूगल मीट पे शेयर हो रहा है। गूगल मीट पर आप जाइए तो आप इस समय प्रेजेंट कर रहे हैं एक वीडियो, तो ये सब कुछ है। आप इसको ज़रूर हिट एंड ट्रायल करके देखिए, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो ये तो था गूगल मीट पे हम किस तरीके से काम करते हैं। तो आप लोग इसको जितना एक्सप्लोर हो सके करिए, और जितना आप काम करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। तो जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको इसमें बता दी। इसके बाद बताने वाली एक दो चीज़ें एडमिन लेवल पे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन लेवल पर हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले सारे टीचर्स के, सिर्फ टीचर्स की आईडी को आरओ भेजना है, admin@kvsro.Lucknow.in पे। उसके बाद अगर कोई टीचर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उसका पासवर्ड रिसेट करेगा स्कूल का एडमिन। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई टीचर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उसको रीसेट करने का काम करेंगे हमारे स्कूल के एडमिन। अगर एडमिन पासवर्ड भूल जाता है तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी admin@kvsro.Lucknow.in पे। आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट होगा रीजनल लेवल पर, रीजनल ऑफिस के लेवल पर। तो एडमिन अपना पासवर्ड ज़रूर नोट करके रखे, अदरवाइज उनको बार बार रीजनल ऑफिस को परेशान करना पड़ेगा। और अगर टीचर और स्टूडेंट पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको स्कूल का एडमिन ही रीसेट कर सकता है। इस तरीके से हायरार्की सेट की गई है। उसके अलावा हर टीचर जब अपनी क्लास क्रिएट करेगा तो उसमें किस किस को ऐड करना है, ध्यान रखिए। आपके प्रिंसिपल, डीसी और आपके इंचार्ज एसी को, और अगर आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं तो उनको, ये 4 लोगों को आपको इनवाइट करना है, एनी हाउ इनवाइट करना है, और ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग जो आपके बुकलेट में नंबर दिए गए हैं, हमारे 4 लोगों की टीम है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद कि आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, पर स्टिल आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं
और अगर आपको कुछ और क्वेरी हो तो आप admin@kvsrolakhnau.in पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपना इस गूगल मीट पर अपना काम करना है और उनको किस तरीके से ऐड होना है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए गूगल मीट पर जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो अगला सेशन हमारा उसका रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम है संजीव भदौरिया। धन्यवाद।